यमन ने मुत्तहदा अरब अमीरात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। यमन का ऐलान सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमनी बंदरगाह मकला पर हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की स्मगलिंग करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद किया गया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक ये जहाज़ मुत्तहदा अरब अमीरात की फुजैरा बंदरगाह से बगैर इजाज़त मकला की बंदरगाह में दाखिल हुए थे। तर्जुमान इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि कार्रवाई यमनी सदारती कौंसिल की दरख्वास्त पर की गई। सऊदी अरब का अरब अमीरात से 24 घंटे में यमन से अफवाज निकालने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है यमन में अरब अमीरात की अलहदगी पसंद ग्रोहों की हिमायत सऊदी अरब की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे या उससे छेड़छाड़ को रेड लाइन समझा जाएगा। हम किसी ऐसे इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे जो इस खतरे के सद्देबाब के लिए ज़रूरी हो। यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। उम्मीद है मुत्तहदा अरब अमीरात ऐसे इक़दाम करेगा जो दोनों बरादर ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए फ़रोग़ का बाइस बनेंगे। यूएई ने यमन में अपने इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट्स ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इमाराती वजारत दिफा ने कहा यमन में इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट्स का मिशन रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म कर दिया है। फैसला हालिया पेशरफ्त के बाद किए गए जामा जायजे के नतीजे में किया गया। इससे पहले अरब अमीरात ने यमन से मुताल्लिक़ तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के यमन में हमले को हैरान कुन और सऊदी अरब के बयान को मायूस कुन करार दिया था। इमाराती वजारत खारजा का कहना था कि मकला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर कोई असलहा नहीं था। जहाज़ किसी यमनी ग्रुप के लिए नहीं, इमाराती फोर्सेस के लिए थे। यमन में होने वाली हालिया पेशरफ्त से जिम्मेदारी से निमटना चाहिए और सूरत हाल को मज़ीद कशीदा नहीं होने देना चाहिए। सऊदी अरब कौमी सलामती को लाहक खतरे से निमटने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। एलामी में कहा गया है कि काबीना यमन में कशीदगी रोकने के लिए अरब इत्तेहाद के इक़दामात की हिमायत करती है। इजलास में यमन की सलामती, सदारती कौंसिल और कौमी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के आज़म का भी अहाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। रहीम यार खान के शेख ज़ायद पैलेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने यूएई से देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने यूएई के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने के अज़म का भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की जानिब से 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। यमन कशीदगी पर तबादला ख्याल। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसाक़दार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए ख़ारजा का हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। वज़ीर ख़ारजा इसाक़दार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को नए साल की मुबारकबाद दी। ईरान और मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़राए ख़ारजा का राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तमाम इलाक़ाई रियासतों पर यमन के इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करने पर जोर। इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का यमन और वसी तर ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे का आज़म दोहराया। रूस का नोवगोरोद रीजन में सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के हमले का इल्ज़ाम। हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले का जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा 28 और 29 दिसंबर के दरमियान यूक्रेन ने पुतिन की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे जो सारे मार गिराए गए। हमले का जवाब ज़रूर देंगे। रूसी सदर का अमरीकी सदर को टेलीफोन। यूक्रेन के हमले का बताया। पुतिन ने ट्रंप को अमन के लिए अमेरिका के साथ काम जारी रखने लेकिन अमन बातचीत पर रूसी मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मज़म्मत। रूस की हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती। कहा ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं इस तरह के घिनौने हमले अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं।
ईरान अपने दिफा के लिए किसी से इजाज़त लेने का मोहताज नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट का रद्द-ए-अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्के होगा। ट्रंप ने कहा था कि नहीं चाहते ईरान पर B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। आज ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। BPL में आज खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। खालिदा ज़िया की उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला होने के बायस ढाका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुकाम भी शिरकत करेंगे। सदर जरदारी का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की एक मुखलिस दोस्त थीं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खालिदा ज़िया के इंतकाल उन पर उनके ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, खालिदा ज़िया ने बांग्लादेश की खिदमत, तरक्की और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए नुमायाँ किरदार अदा किया। स्वात के सयाहती मकाम कालाम और मलम जब्बा में बर्फबारी जारी है। आसमान से उतरते बर्फ के नरम गाले सयाहों को खुशामदीद कह रहे हैं। सर्दी खूबसूरत जश्न की सूरत ढाल चुकी। सयाह बर्फ में लिपटे पहाड़ों और धुंध में छिपती वादी के नज़ारों से महजूज होने मलम जब्बा पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान में चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बट्टुगा टॉप और जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के बाला इलाकों में भी बर्फबारी जारी। मरी इंतज़ामिया का सयाहों को पुरअमन माहौल की फराहमी के लिए दफ़ा 144 के निफाज का ऐलान। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सर्दी बढ़ गई। चमन, हब, नौशकी, पेशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में बादल जमकर बरसे। कोयटा, गवादर, जीवनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। उज़दार में तवील खुशसाली के बाद मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर, बन्नू, करक में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। दादूद, जैकबाबाद, लाड़काना में भी हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी के वाक़े पर तहक़ीक़ाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशख़ास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की तजवीज़। अपोजिशन की लिस्ट में शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर और गाड़ियों से मुताल्लिक कुछ नहीं था। नामुकम्मल डेटा के बायस शनाख्त में मुश्किलात आईं। मतीउल्लाह बरकी ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। अपने आप को MPA कहा। मतीउल्लाह बरकी ने सिक्योरिटी से हाथापाई और गालम गलोच की। अपोजिशन की फहरिस्त में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त। पंजाब असम्बली के दौरे पर पेश रवैये पर तशवीश का इजहार। लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के वफ़द को गैर शाइस्ता सलूक और रुकावटों का सामना करना पड़ा। वफ़द को बार बार सिक्योरिटी चेक, जारहाना सवालात का सामना करना पड़ा। पंजाब असम्बली सिक्योरिटी अमले का नामुनासिब रवैया पार्लिमानी रिवायात की खिलाफ वर्जी है। बाज़ अफराद का खुद को सहाफ़ी ज़ाहिर करके माहौल कशीदा बनाने पर तशवीश है। बाहमी एहतराम और पार्लिमानी आदाब की पासदारी ज़रूरी है। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। आपने कोशिश की, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उसमें आपको भी अफसोस ही होगा। को क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। मुलाकात और उसके लिए हम इधर खड़े हों। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। बानी PTI से मुलाकात ना होने पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा। हर बार इंतज़ार के बाद वापस चले जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने की नौबत आने में दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था, तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। उनके पास बानी PTI की ऐसी कोई हिदायत नहीं पहुंची।
सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर पर बोले, ये दौरा पार्टी मुशावरत से नहीं, बानी PTI की हिदायत पर था। तहरीक जिस शिद्दत से भी चले, मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, उन्हें मुज़ाकरात का माहौल नज़र नहीं आ रहा। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। PTI की जानिब से कोई सख्त शराइत नहीं है। वफाकी वज़ीर तारक फजल चौधरी ने कहा है कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ लेकर स्पीकर असम्बली के दफ्तर आ जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर की मुज़ाकरात की दावत पर PTI रहनुमा मीना खान आफरीदी ने कहा, पार्टी के बानी ने महमूद खान अशरफजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मैंडेट दिया है। हुकूमत संजीदा है तो उनसे मुज़ाकरात करे। PTI स्ट्रीट मूवमेंट भी साथ लेकर चलेगी। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बरादरी का आज सिटी कोर्ट में हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है, आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट में नहीं आने देंगे। मंगल को रिसाला थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने की वीडियो सामने आई, जिसमें वो मुख्तलिफ कमरों में SHO सिटी कोर्ट को ढूंढते रहे। एक कमरे में SHO जहांगीर मिले तो मुतादिद वकीलों ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ अफराद पुलिस एहलकारों को गालियाँ देते भी सुनाई दिए। बाद में वकला ने सिटी कोर्ट कराची के सामने एमेजिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहरी परेशान होते रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कराची को K4 मंसूबे के तहत इजाफी पानी देने के मामले को नेशनल वाटर काउंसिल भेजने की हिमायत। सिंध हुकूमत की मुखालफत को गैर आइनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करने से मुश्तरका मफादात काउंसिल की अथॉरिटी कम नहीं होगी। तकनीकी मुआवनत तलब करना मुनासिब है। सूबाई मावन खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा, नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करना दुरुस्त अमल है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने कराची को 1200 क्यूसिक इजाफी पानी देने से मुताल्लिक नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात मांगी थीं। सिंध हुकूमत ने CCI को फैसले पर नज़रसानी करने का कहा था। सिंध काबीना की कराची के सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निज़ाम की मरम्मत के लिए 2 अरब 29 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। दीगर अजला के सनती इलाकों के लिए भी जल्द पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नफाज का भी फैसला। इंश्योरेंस नए साल से लागू होगी। काबीना ने लैंड रेवेन्यू एक्ट तरमीमी बिल, जबकि कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए 12 एकड़ ज़मीन अलाट करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध की 23 अजला में अगले माह से अवामी कचहरियाँ मुनक़िद करने की भी हिदायत। कहा, तमाम महकमे अवामी शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। शिकायत का अजाला ना होने पर मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निस्फ से ज़ायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुमीद 2026 को माशी बेहतरी का साल करार दे दिया। हालात में मजीद बेहतरी की उम्मीद की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानियों में मुल्की माशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में माशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरअमन दुनिया के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। अलबत्ता 21% ने मायूसी का इजहार किया। कहा, उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। कौमी असम्बली कायमा कमेटी सनअत व पैदावार का इजलास। नाज बलूच ने बताया, एक कंपनी ने लोगों से 70 लाख रुपए की पेमेंट ली और गाड़ियां नहीं दी। चेयरमैन कमेटी हफीजुल्लाह ने कहा, कंपनी के मालिक हाजी गुल आफरीदी हैं और वो साबिक MNA रह चुके हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के CEO ने बताया, 488 लोगों के 82 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। हमने हाजी गुल आफरीदी के साथ मामला उठाया था। हमने कंपनी के दूसरे प्लांट का NOC रोक दिया है। हमने उनके प्लांट का NOC भी मुअत्तल कर दिया है। रुमीना खुर्शीद ने कहा, यह अफसोसनाक है कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी में प्लानिंग डिवीजन सिंध की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा,
मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर की गई। कुछ लोगों में बंदर बाट की गई। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। हर सतह पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई गईं। कायमा कमेटी ने अगले इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग को रिकॉर्ड के साथ तलब कर दिया। नए साल की शुरुआत में ही डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा और ये शारा फैसल पे चलेंगी। मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो ख़र्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, आज से शारा फैसल पर डबल डेकर बसेस चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा हैं। डबल डेकर बसेस का किराया पीपल्स बस सर्विस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजुर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चला रहे हैं। डबल डेकर बसेस से सड़कों पर जगह बचेगी। शजील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा अब मुसाफिरों को डबल किराया भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ मुलतवी कर दिया गया। DS रेलवेज़ के मुताबिक फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से मुलतवी हुआ। 31 दिसंबर से फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ किया जाना था। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा भी जाहिर किया। इसराइल सोमालिया के सोमालीलैंड को फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन गज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिना कायम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल में दो टोक बयान। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आज़म दोहराया। कहा सोमालीलैंड ख़ित्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना एक तरफ़ा और गैर कानूनी है। पाकिस्तान ओलंपिक स्टार अरशद नदीम की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन्फेंटिनो की मुलाकात दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुई। फीफा के सदर ने अरशद नदीम से उनकी थ्रो के बारे में पूछा। अरशद नदीम ने फीफा सदर को बताया 92 मीटर की थ्रो की थी और अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार, बिग बैश लीग छोड़कर वतन वापस आएंगे। एक बयान में शाहिद आफरीदी ने कहा PCB ने उन्हें वापस बुला लिया है, वो अपना रिहैब पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है जल्द मैदान में वापस आ जाएंगे। सपोर्ट करने पर ब्रिस्बेन हीट और फैंस के शुक्रगुजार हैं। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैगिंग चैंपियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तकरीब में मौजूद थे। चैंपियनशिप में 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर पहले, गोशावाला कोर दूसरे नंबर पर रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जीतने वालों और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। दुबई में गाड़ी की सबसे महंगी नंबर प्लेट 96,60,000 दिरहम यानी तकरीबन 73 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ज़ायद में फ़रोख्त हुई। दुबई में गाड़ियों की खुसूसी नंबर प्लेट्स की नीलामी में मजमूई तौर पर 10 करोड़ 90 लाख दिरहम से ज़ायद की फ़रोख्त रिकॉर्ड की गई, जो तकरीबन 83 अरब रुपए है। और जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 3 फायर एंड ऐश ने रिलीज़ के सिर्फ 11 दिनों में आलमी बॉक्स ऑफिस पर $762 मिलियन से ज़ायद का बिजनेस कर लिया। फिल्म ने 2025 की कामयाब तरीन फिल्म में अपनी जगह मजबूत कर ली।